12th का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें पहला चैप्टर है गैर व्यापारिक संस्था या संगठन, है ना। आज उसमें हम 31 नंबर प्रश्न हल करेंगे। जो प्रश्न प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय एवं व्यय खाता बनाने के लिए कहते हैं, है ना। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। ठीक, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर, है ना, निम्नलिखित से जो है तैयार करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, है ना। क्या तैयार करना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट और बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017, है ना। कब का बनाना है? तो 31 दिसंबर 2017 के लिए बनाना है। ठीक, अब दिया क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट द लास्ट ईयर 8000 दिया है ना। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, है ना। इसमें 4 खाने होते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, है ना। अब किसका है? ये तो नाम दिया ही नहीं है, चलो नाम हटो। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017, है ना। 4 खाने में क्या होते हैं? सबसे पहले होते हैं रिसिप्ट्स का। डेबिट साइड क्या लिखेंगे? जो प्राप्ति हुआ है ना। अमाउंट, ठीक। फिर जाके पेमेंट्स और फिर जाके अमाउंट, है ना। प्रश्न देखते हैं, है ना। दिया है कैश इन हैंड्स, है ना। इसमें क्या करेंगे कि जो भी रिसिप्ट होगा, प्राप्ति होगा, उसको डेबिट साइड लिखेंगे और जो भी पेमेंट्स होगा उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, है ना। इसमें पेमेंट्स लिखेंगे, अब उसमें अमाउंट्स लिखेंगे, है ना। दिया क्या है? तो कैश इन हैंड्स, ठीक। कैश इन हैंड्स दिया है, उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखे 7200, है ना। ये दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7200 कैश इन हैंड दिया है ना। अब जो है सब्सक्रिप्शन दिया है ना। वो भी पिछले वर्ष का जो प्राप्त हुआ वो दिया है, इस वर्ष का भी प्राप्त है और कुछ प्राप्त होगा लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ है ना। तो अभी जो प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या करेंगे? जो प्राप्त होंगे उसको लिखेंगे, है ना, और जो प्राप्त नहीं हुआ है उसको नहीं लिखेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए अब जो है लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, है ना। टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में क्या होगा देखिए, तो 8000 अब प्लस 72,000, है ना। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 80,000 प्राप्त हुआ, है ना। और जो प्राप्त नहीं हुआ वो नहीं लिखेंगे, ठीक, उसको छोड़ देंगे।
8,000 और 72,000, 80,000 सब्सक्रिप्शन जो है प्राप्त हो गया, उसको लिख दिए। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद है रेंट ऑफ रूम्स, है ना। रेंट ऑफ रूम्स दिया है 4,000, है ना। जो प्राप्त हुआ उसको लिख देंगे रेंट्स ऑफ रूम। अब क्या दिया है तो 2, है ना, रिसिप्ट्स, है ना, रिसिप्ट्स फ्रॉम टेबल टेनिस, है ना, टेबल टेनिस दिया है, टेबल टेनिस, है ना, रूम। टेबल टेनिस रूम से प्राप्त कितना हुआ तो 24,000 हुआ, है ना। 24,000 हुआ है तो 24,000 लिखे। चलिए उसके बाद क्या दिया है रिसिप्ट्स, है ना, फॉर फ्रॉम कैंटीन, है ना, कैंटीन, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से कितना प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ है 50,000, है ना। तो जो प्राप्ति था उसको हमने डेबिट साइड लिखा। अब जो है जो भुगतान है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या दिया है उसको बाय करके लिखेंगे, है ना। बाय सैलरी, सैलरी दिया है, सैलरी कितना दिया है तो 40,000 दिया है ना, 40,000 हुआ सैलरी, ठीक। उसके बाद बाय रिपेयर, रिपेयर दिया है 4800, तो 4800 लिखे। उसके बाद क्या दिया है तो सप्लाइज, है ना, सप्लाइज फॉर कैंटीन, है ना, सप्लाइज फॉर कैंटीन है। देखिए यहाँ जो है तो तीसरा में दूसरा चीज़ दिया था, है ना। बाय जो है वो लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, सॉरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना दिया है, ये दिया है 12,000, है ना, तो 12,000 लिख दिए। उसके बाद क्या दिया है बाय, है ना, सप्लाइज फॉर कैंटीन, है ना, सप्लाइज फॉर कैंटीन, ये कितना दिया है तो 34,000 दिया है, ठीक। तो 34,000 लिखे। चलिए जो भी भुगतान होगा इसको क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है वेजेज, है ना, तो बाय वेजेज लिखेंगे। मजदूरी दिया, मजदूरी कितना दिया, है ना, 27,200, मजदूरी दिया 27,200, ठीक। उसके बाद है फ्यूल एंड गैस, है ना, तो बाय फ्यूल एंड गैस, फ्यूल एंड गैस कितना है तो ये है 16,000, तो 16,000 लिखे। चलिए उसके बाद क्या है तो रेंट, है ना, रेंट जो है 20,000 है, ठीक। ये जो है लिख दिए हम, है ना। जो डेबिट साइड लिखता वो डेबिट साइड लिखे, जो क्रेडिट साइड लिखना था वो हमने क्रेडिट साइड लिखे हैं, है ना। अब क्या करना है तो दोनों को जोड़ करेंगे, है ना। चलिए इसको जोड़ते हैं, डेबिट साइड में कितना होता है, ठीक। तो सबसे पहले 0 0 करके जोड़ते हैं ना, दो ठो जीरो तो सब में जीरो है, दो ठो जीरो हो जाएगा, है ना, एक 2, ठीक, 200 तक हो गया। उसके बाद देखिए, है ना, इस सब को जोड़ेंगे तो यहाँ जो है हो गया टोटल जब हम जोड़े तो 1,65,200 हुआ, है ना, 1,65,200 डेबिट साइड। क्रेडिट साइड भी यही लिखेंगे 1,65,200 लिखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे सबको जोड़कर और इसमें से घटा देंगे। तो देखिए अब 2 ठो 0 0 है तो 0 0 लिखेंगे ही, साथ में अलग अलग जोड़ते हैं ना।
8 2 10 का 0, ठीक, 10 का 0 हुआ और 2 जो है हासिल, ठीक, तो 12 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये हो गया कितना, 24 हुआ, ठीक, हासिल लगा के, और एक 25, तो 24 एक 25 हो गया। फिर इधर जो है इस सब को जोड़े, 4 3 2 को, और उसके बाद हम जोड़े हैं 1 को, 2 को, है ना। तो ये सब को जोड़ने के बाद जो है हुआ कितना, तो 15 1 16, एक लिखेंगे, है ना, ठीक। यहाँ जो है कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये हो गया, तो 13 2 15 1 16, 1, ये जो है कितना हो गया, 11,200, है ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन, 11,200, है ना, 11,200 हुआ। और ये जो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बन गए, है ना। अब इस प्रकार से आप अगला बनाएंगे, है ना। अब जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स बनाते हैं। देखिए इसमें क्या करना है कि जो भी भुगतान किए हैं डेबिट साइड लिखेंगे, है ना। तो इसमें जो प्राप्ति है उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स, है ना। सब्सक्रिप्शन देखिए किसी वर्ष से संबंधित हो, इसमें सब लिख देंगे, है ना। कोई भी वर्ष से संबंधित हो, 2 वर्ष का प्राप्त हो गया और बचा भी था, है ना। इसमें क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है, 8,000 72,000 प्लस 12,000, है ना। तीनों को जोड़ कर लिख देना, जो बचा है वो भी और जो प्राप्त हुआ, यानी 92,000, है ना, 92,000 हुआ, ठीक, 92,000 हुआ। अब जो है 92,000 होने के बाद अब जो है बाय, है ना, रेंट ऑफ रूम्स, रेंट ऑफ रूम्स जो भी इनकम हुआ है उसको लिखेंगे, तो 4,000, है ना। रेंट ऑफ रूम्स कितना इनकम हुआ है, 4,000 हुआ है, ठीक, 4,000 लिखे। उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, है ना, नहीं कैंटीन नहीं है, रिसिप्ट फ्रॉम टेनिस टेबल बॉल्स, अरे रूम्स, है ना, टेनिस टेबल्स रूम्स से प्राप्त हुआ है कितना, तो 40,000, ठीक, 24,000 24,000 24,000, है ना, 24,000 हुआ है। फिर जाके बाय रिसिप्ट्स, है ना, फॉर फ्रॉम कैंटीन, है ना, कैंटीन से प्राप्त हुआ 50,000, है ना। तो ये था क्रेडिट साइड में, बस इतना ही प्राप्ति हुआ, है ना, इनकम हुआ। अब डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी, है ना, भुगतान को लिखेंगे, एक्सपेंस को 40,000, सैलरी है 40,000, है ना। उसके बाद टू रिपेयर, रिपेयर में जो आउटस्टैंडिंग है, इसमें जो आउटस्टैंडिंग का लेखा किया जाएगा, है ना, ऐड करेंगे, कितना है, तो 3,200 है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 8,000, 8,000 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 12,000 का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,000 दिए, ठीक। उसके बाद है ना, जो भी एक्सपेंस है लिखेंगे इसमें,
सप्लाइज फॉर कैंटीन, है ना, सप्लाइज फॉर कैंटीन इसमें भी दिया है आउटस्टैंडिंग, इसको प्लस करेंगे। यहाँ 34,000 दिया है, इसमें ऐड करेंगे, है ना, आउटस्टैंडिंग 8,800 टोटल जोड़े 42,800। ठीक, कितना हुआ 42,800। उसके बाद क्या दिया है, तो टू करके वेजेज, वेजेज दिया है ना, 27,200, 27,200 दिया है ना। फ्यूल एंड गैस, फ्यूल एंड गैस 16,000 दिया है ना। उसके बाद रेंट, रेंट दिया है 20,000। ठीक, रेंट दिया है 20,000, लिख लिए। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, प्लस करते हैं तो यहाँ जो है प्लस करने के बाद देखिए 1,70,000 हुआ। ठीक, इधर भी लिखेंगे 1,70,000। अब इस सबको जोड़कर इसमें से घटा देंगे, है ना, 00 हो गया। उसके बाद देखिए 8 2 10 का 0, फिर यहाँ पे 0 ही होगा, है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ देखिए 8, उसके बाद 2 10 12 19, है ना, उसमें जो है हासिल होगा। ठीक, 4,000। ठीक, अब इधर जोड़ते हैं, 4 हो गया, इधर जो है टोटल यह पूर जाएगा। देखिए, या आप जोड़ कर अलग से भी घटा सकते हैं, तो 4,000 होगा, है ना। टू सरप्लस, क्या लिखेंगे, सरप्लस। ठीक, यह सरप्लस